नई दिल्ली 20 सितंबर 2024। क 4130 राष्ट्रपति सुश्री अतिशी को उनके शपथ ग्रहण करने की तारीख से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करती हैं। फ स यू 11113/1/2020 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। अब मैं मंत्रीगण के नाम की अधिसूचना पढ़ता हूँ। गृह मंत्रालय, अधिसूचना नई दिल्ली 20 सितंबर 2024। क 4131 राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नलिखित को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में उस तारीख से मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं जब से वे अपने पद की शपथ लेंगे। 1 श्री सौरभ भारद्वाज, 2 श्री गोपाल राय, 3 श्री कैलाश गहलोत, 4 श्री इमरान हुसैन, 5 श्री मुकेश अहलावत। फ स यू 11013/4/2015 UTL आशुतोष अग्निहोत्री, अपर सचिव। धन्यवाद। I would now like to request the Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and oath of secrecy to Chief Minister Designate Ms. Atishi. मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं आतिशी ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा प्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। तो बड़ी अपडेट इस वक्त की आपको बता रहे हैं। दिल्ली की सीएम बन गई हैं आतिशी। उन्होंने अपने पद पे शपथ ले ली है। उपराज्यपाल ने सीएम पद की शपथ दिलाई है आतिशी को। तीसरी महिला सीएम बनी है आतिशी। कहता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सौरभ भारद्वाज ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन करने के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Gopal Rai. मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं गोपाल राय ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Kailash Gehlot. मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कैलाश गहलोत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Imran Hussain. मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान
और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं इमरान हुसैन ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I would now like to request Honorable Lieutenant Governor to administer the oath of office and the oath of secrecy to Minister Designate in the Council of Ministers, Shri Mukesh Ahlawat. मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मुकेश अहलावत ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। I like to invite all guests to join for a cup of tea in the area to your right. शपथ ग्रहण कर चुकी हैं और इसी के साथ 5 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लिया, शपथ ग्रहण करी है। और इसी के साथ एक बार फिर से आम आदमी पार्टी
मार्गदर्शन और नेतृत्व अरविंद केजरीवाल जी का रहा अभी तक, वो आगे भी रहेगा उसी प्रकार से। और हमारा गोल सिर्फ एक ही है कि दिल्ली की जनता के लिए जिस प्रकार से पहले काम करते रहे उसी प्रकार से आगे भी काम करते रहेंगे। और हम सभी का संकल्प एक ही है कि अरविंद केजरीवाल जी को वापस जो चुनाव है उनमें वापस लेके आना है और फिर दोबारा उसी प्रकार से लोगों के लिए काम करना है। प्राथमिकताएं क्या रहेंगी आपकी अभी, क्योंकि काफी कम समय बचा है आप लोगों के पास? जितने भी ज़रूरी काम है उन सबको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और जो गाइडेंस एक नेशनल कन्वीनर के रूप में भी अरविंद केजरीवाल जी रहेगा, उसी के चलते हुए हम आगे काम करेंगे। ऐसा ही सब कुछ अरविंद जी और बाबा साहब की देन है कि आज हम जैसे लोगों को भी मंत्री बनाया है, और जो भी काम होगा ज़्यादा से ज़्यादा उसको काम करेंगे। प्राथमिकता क्या रहेगी सबसे ज़्यादा? प्राथमिकता है जो दलित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े लोग हैं, उनकी जो काम नहीं हुआ है वो उनके काम पूरा करवाएंगे। अभी क्योंकि आपकी सरकार की काफ़ी आपको जब मंत्री बनाया गया काफ़ी कम समय बचा है नए चुनाव में जाने के लिए। कोई नहीं, उसमें भी जितना समय है उसमें भी हम अच्छा कर लेंगे। अभी क्या है कि मेरी विधानसभा बहुत अच्छी है और मुझे इतनी ज़्यादा कोई टेंशन नहीं है, तो मैं अपना मंत्रालय अच्छे ढंग से कर लूँगा। आप मैम जी क्या कहेंगी, आपके हस्बैंड ने आज मंत्री पद ग्रहण किया है, शपथ लिया? हम लोग बहुत खुश हैं। ऐसे सोचा था कि वो मंत्री बनेंगे क्योंकि एमएलए तो बन गए थे? देखो वो इतना वर्कआउट करते हैं हर फील्ड में, तो कहीं ना कहीं सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी तो हर काम पे वो ध्यान रखते हैं कि हर कोई विधायक कितना काम और किस फील्ड में क्या काम कर रहे हैं। तो इस वजह से उनको अरविंद केजरीवाल जी ने चुना इस मंत्री मंडल के लिए, तो ये किसी काम को देख के ही चुनाव गया। हुआ था उसके बाद क्या कुछ कहेंगे, क्या प्राथमिकता रहेगी नई सरकार में? देखिए, ये पूरी टीम अरविंद केजरीवाल की टीम है और अरविंद केजरीवाल की इस टीम का जो लक्ष्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम शुरू किए चुनाव तक उसे और ऊंचाइयों तक ले जाना। दूसरा, अभी खास तौर से चूंकि सर्दियों में वायु प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ता है, तो उसको कैसे दिल्ली की जनता के साथ मिल करके नियंत्रित किया जाए, उसको कार्य योजना बना करके काम करेंगे। साथ ही साथ इस तरह की जो और चुनौतियां हैं उनके भी समाधान के लिए हम मिल करके प्रयास करेंगे। अभी काफ़ी कम समय आपके पास, आप चुनाव में जाने वाले हैं और इस बीच एक तरह से फिर से नई सरकार गठित हुई है। क्या कुछ नए काम आपको लगता है कि करना ज़रूरी है कि चुनाव में नया मुद्दा आप लेकर? देखिए, सरकार ने बहुत सारे काम किए हैं। आज दिल्ली के लोगों को इन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी फ्री बिजली मिल रही है, लोगों को फ्री पानी मिल रहा है, लोग अस्पताल अच्छे बन रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक चल रहे हैं, स्कूल अच्छे बन रहे हैं, लोगों को फ्री जांच हो रही है, दवाइयाँ मिल रही हैं, महिलाओं की तीर्थ यात्रा हो रही है, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा हो रही है, बहुत सारे काम हो रहे हैं। लेकिन उनमें जो अड़चनें आती हैं उनका समाधान करना और जो कुछ और काम इन चुनाव तक जो हमारे पास समय है उसको और बेहतर बनाने के लिए हम मिल करके जो है वो प्रयास करेंगे। चलिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। भावना सिसोदिया ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ी हुई है हमारे साथ में। भावना, क्या कुछ अपडेट? आतिशी ने सीएम पद की शपथ ले ली है, मंत्रिमंडल के जो तमाम चेहरे हैं वो सामने आ चुके हैं, लेकिन पोर्टफोलियो पर मैं आपसे बातचीत कर रही थी, उसी सवाल पर मैं कंटिन्यू करूंगी। आम आदमी पार्टी के लिए वो थोड़ा सा मुश्किल होगा पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूशन? जी जरूर, देखा जाए नई तीसरी महिला मुख्यमंत्री अतिशी के रूप में मिली है, वहीं कैबिनेट के 5 मंत्रियों ने अतिशी के साथ साथ शपथ ले ली है। रही पोर्टफोलियो, बधाई दे रहा हूं और उपस्थित होकर भी बधाई दिया हूं। और मेरा मानना है कि इस बदलाव के बाद, हालांकि समय बहुत कम है, 3-4 महीने में दिल्ली में चुनाव होंगे, लेकिन दिल्ली को तीसरी महिला मुख्यमंत्री मिली है
उनको आतिशी जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। बस मेरी कुछ दिल्ली के कंसर्न हैं जो मैं अब उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद दूंगा। आज एक पत्र भी लिख रहा हूँ, हो सकता है पत्र की कॉपी आप लोगों को उनको मेल होने के बाद आपसे भी शेयर कर लें। मतलब नई सरकार से क्या आप चाहते हैं? कंसर्न ये है कि एक तो क्या है, 9.5 साल में चूंकि उनके सीनियर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, वो मुख्यमंत्री रहे। आप दिल्ली की स्थिति देख ही रहे हैं, सड़कों में गड्ढा, नदी गंदी, हवा गंदी, सब कुछ। तो हम उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप इस दबाव में मत आइएगा कि आप काम कर दोगे तो उनका नाम अरविंद जी का खराब होगा। आप अपना खुल करके काम करें, हम इस 3-4 महीने में आपका पूरा सपोर्ट करें। भावना, अपनी बात आप पूरी कर लें। जी पूजा, जैसे कि मैं बता रही थी कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अतीशी के पास कई बड़े विभाग हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट अतीशी के पास है, तो वहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी विभाग और तमाम बड़े विभाग जो है अतीशी के खेमे में है। वहीं कैलाश गहलोत के पास परिवहन विभाग है, तो वहीं गोपाल राय के पास पर्यावरण विभाग है। और बात की जाए, इमरान हुसैन भी जो तमाम विभागों को संभाल रहे हैं, और साथ ही साथ जो मुकेश अलावत कैबिनेट का नया हिस्सा बने हैं, उनको कौन सा विभाग दिया जाएगा, इसको लेकर अभी चर्चा की जाएगी। लेकिन अब उम्मीद जरूर जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में जो डिवाइडेशन होगा वो बहुत सोच समझ कर किया जाएगा, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए अतीशी के पास तमाम विभाग रहेंगे तो मुकेश अलावत को कौन सा विभाग सौंपा जाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी फिलहाल। लेकिन आम आदमी पार्टी इसको लेकर लगातार चिंतन कर रही है, इस विषय पर चर्चा कर रही है, और अब कुछ ही देर बाद में ये स्पष्ट हो जाएगा कि मंत्रियों को, किस मंत्री को कौन सा विभाग सौंपा गया है। वही मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अब अतीशी 6 बजे दिल्ली की जनता को संबोधित करेंगी। वहीं अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा से मनोज तिवारी भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि वह अतीशी का सहयोग करेंगे, इन 4 महीनों के बीच में सहयोग करेंगे। और दिल्ली की कुछ समस्याएं हैं, दिल्ली की जनता की कुछ समस्याएं हैं जिसकी ओर अतीशी का ध्यान जरूर ले जाएंगे, उसको लेकर वह चिट्ठी भी लिख रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पे ये भी कहा कि अतीशी उस तरीके से अपना काम करें कि उनको, जिससे कि ये ना सोचे कि अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं करे तो अतीशी भी नहीं करेंगे। अतीशी बखूबी अपनी भूमिका निभाए और इसका पूरा सपोर्ट भाजपा द्वारा किया जाएगा, इस तरीके की बात भी मनोज तिवारी कहते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो जो सियासी पारा है उसमें अभी से ही हलचल होने लगी है। जहां मनोज तिवारी अतीशी के शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, तो वहीं अब कुछ देर बाद में अतीशी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिल्ली की जनता को भी संबोधित करेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया भावना हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के तौर पर आतिशी ने शपथ ग्रहण कर ली है और इसी के साथ कई सारी ऐसी चुनौतियां हैं जो अभी आम आदमी पार्टी का इंतजार कर रही हैं। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।